प्रेमचंद घर में। आज हम जीवनी को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद घर में जीवनी का संपूर्ण सारांश, इसका प्रकाशन कब हुआ था, अन्य आलोचकों ने क्या प्रकाशन वर्ष माना है और संशोधित प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। इस रचना में शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद के किस उपन्यास को प्रथम माना है, किस कहानी को प्रथम माना है तथा अपनी कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है, ये सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्रेमचंद घर में इस जीवनी को हम पढ़ रहे थे। कथन की क्लास हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। यूनिट 10 में प्रकाशन वर्ष 1944 है और रामचंद्र जो तिवारी जी हैं उसमें 1956 प्रकाशन वर्ष इसका माना गया है। संशोधित प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो प्रबोध कुमार ने, जो इनके नाती थे, उन्होंने इसका संशोधित प्रकाशन कराया था सन 2005 में। तो इस प्रकार से कंप्लीट ये है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1944 है और तिवारी जी के अनुसार 1956 है। संशोधित प्रकाशन वर्ष 2005 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1944 में हुआ है। इसमें प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक की कुल 88 घटनाओं, इसका आप ध्यान दीजिएगा कि कुल 88 घटना का वर्णन किया गया। ये कोई अध्याय नहीं है, यहाँ कोई नंबरिंग नहीं हुई थी कि पेज के फ्रंट में 88 अध्याय डाला गया, ऐसा नहीं है। शीर्षक दिया गया है और इस प्रकार से टोटल 88 शीर्षक हैं और मैंने इस वीडियो में शीर्षकों का संकलन भी किया है। आप आगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधिकतर होता है कि नेट में शीर्षक का क्रम लगाने को आ जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा शीर्षक कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शिवरानी देवी जो थी मुंशी प्रसाद देवी की, जो मुंशी देवी प्रसाद थे, उनकी बाल विधवा पुत्री थी और इनका विवाह जो था प्रेमचंद के साथ सन 1905 में हुआ था। बाल विधवा से अर्थात यहाँ पर्याय है कि इनका बचपन में ही विवाह हो गया था। इनको पता, कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा विवाह हो गया और मैं कब विधवा हो गई। 4 माह या 3-4 से माह के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई और दूसरा विवाह इनका प्रेमचंद जी के साथ हुआ। शिवरानी देवी सरल और शांत स्वभाव की एक कुशल गृहस्थ महिला थी। अपने पति प्रेमचंद के कष्टपूर्ण जीवन में कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाली और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आह्वान और स्वरूप रानी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता के संघर्ष से प्रभावित होकर शिवरानी देवी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। शिवरानी देवी कांग्रेस के साथ साथ घर घर, गांव-गांव सहायता मांगने हेतु निकल पड़ी। उनके स्वयं सेवकों की संख्या 700 थी, ये इसमें बताया गया है। शिवरानी देवी को विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए 9 नवंबर 1930 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उन्हें 2 महीने की सजा हुई थी, ऐसा इसमें जीवनी में उन्होंने बताया है। शिवरानी देवी के जेल जाने पर प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि उनकी इज्जत मेरी आंखों में 100 गुना बढ़ गई है। जो मेन कथन है, जो मेन टॉपिक है कि हाँ इससे प्रश्न बन सकते, उसे मैंने हाईलाइट कर लिया है, उसे आप ज़रूर लिख लें। तो उनकी इज्जत मेरी आंखों में 100 गुना बढ़ गई थी। आगे हम देखते हैं, अपनी पुत्री कमला का कन्यादान स्वयं शिवरानी देवी ने ही किया था। शिवरानी देवी के 2 पुत्र थे, धुन्नु श्रीपत राय तथा बन्नू अमृत राय। शिवरानी देवी की कुछ रचनाएं चांद और हंस पत्रिका में छपी थी। इसी से प्रश्न आया था इस बार यूजीसी नेट में, जिसपे काफ़ी आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी इस प्रश्न पे। देखिए गलत कहा था कि अपनी पहली कहानी के बारे में बताते हुए कहती हैं, मेरी पहली साहस नाम की कहानी चांद में छपी थी। तो चांद में छपी थी और वहाँ पे हंस दिया था। अगला है, शिवरानी देवी को इस बात का मलाल हमेशा के लिए रह गया
कि वह अपने पति प्रेमचंद की मृत्यु के समय विलाप करती हुई शिवरानी देवी का यह मार्मिक प्रसंग उल्लेखनीय है। अब क्या उन्होंने उस समय कहा था कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है, इस कथन को मैंने कथन वाली क्लास में भी लिया है और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है कि किस लेखिका ने अपनी रचना में ये कहा है। तो जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है, फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट में प्रश्नोत्तरी की जाती है और प्रवास सर्ग आपका चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम अन्य कविताओं को भी पढ़ेंगे। यूनिट 10 और 5 साथ में चलाया जा रहा है। शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में 1944 जीवनी को दोबारा 2005 में प्रेमचंद के नाती जो थे प्रबोध कुमार ने संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद की जीवनी स्वयं उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी तथा अन्य कई विद्वानों ने भी लिखा। फिर भी शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में इस मामले में श्रेष्ठ है। इसमें श्रेष्ठ क्या कारण क्या है कि यह सभी जीवनी जो सुनी सुनाई या पढ़ी गई घटनाओं पर आधारित है, लेकिन शिवरानी देवी ने उन पलों को उनके साथ में जिया था, भोगा था, झेला था, सारे सुख दुख साथ में बांटे थे। इस कारण इनकी जीवनी ज़्यादा मार्मिक और स्वाभाविक पूर्ण है और प्रभाव भी डालती है बहुत। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने दी है और आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। ये भी पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में पुस्तक पति प्रेमचंद को समर्पित करते हुए लिखा है। कथन लिखा है उन्होंने कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में पुस्तक पति प्रेमचंद को समर्पित करते हुए लिखी हैं। बहुत ही भावुकपूर्ण लिखा उन्होंने कि स्वामी तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना। तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। तो प्रेमचंद प्रेम से उन्हें रानी भी कहते थे। प्रेमचंद घर में जीवनी की शुरुआत प्रेमचंद के बचपन शीर्षक से शुरू होती है। मैंने बताया था कि इसमें कुल 88 शीर्षक हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शीर्षकों का मेंशन किया है। पहला ही शीर्षक है आपका देखेंगे बचपन, अगला है गोरखपुर से कजाकी, तीसरा है बड़े बाबू, चौथा है 5 रुपए का गुड़, पांचवा विवाह है, इसमें इनके विवाह की संपूर्ण बातें हैं, छठा है चुनारगढ़, फिर इलाहाबाद। मतलब जहाँ जहाँ ये इनके साथ जो जो समय बिताएं, जो जो बातें हुई, उस स्थान को इन्होंने शीर्षक बना दिया है या उस घटना को। शिवरानी देवी 8वां शीर्षक है और इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी चौथा शीर्षक है या क्रम लगाने को आ सकता है। और 9वां शीर्षक है कानपुर का जीवन और 10वां है महोबा, जब वो महोबा जाती हैं। और इस प्रकार से क्रम से मैंने 10 लिए हैं, फिर अंतिम 10 ले लिए हैं। अंतिम 10 का मैंने क्रम बना लिया है। तो यहाँ पे आपका 78 वाला है, देखिए, गांव में आखिरी बार आना और छज्जों को बनवाना। 79 है अगस्त 1935। 80 है आपका 1936 की बात है। 81 है आपका 1936, सन 1936 ऐसे लिखा है उसमें जीवनी में। 82 है मई 1936, 83 है 1936 की जनवरी। आगे है 84 16 जून 1936, 85 है अगस्त 1936, 86 है 25 जुलाई 1936, 87 है सन 1936 25 अगस्त। अंतिम दिन है ये। इसके बाद मतलब अंतिम दिन के एक दिन के पहले की बात है। इसके बाद जो अगला दिन होता है उसके बाद यह हमारे एक तरह से हिंदी साहित्य के जो उपन्यासकार, महान उपन्यासकार का अंतिम दिन होता है वो, और उनके अंतिम दिन अर्थात 26 अगस्त 1936। आगे हम बढ़ते हैं। शिवरानी देवी ने इस जीवनी में प्रेमचंद की 3 बहनें, जिनमें 2 मर गईं और एक लंबी उम्र पाई, जिक्र किया है। 3 लड़कियों के पीठ पर होने के कारण आप अर्थात प्रेमचंद जी को तेतर, ये इनको तेतर कहा गया। इस नाम से रचना भी है इनकी कहानी। प्रेमचंद के पिता अजायब राय तथा माता आनंदी देवी दोनों प्राणी संग्रहणी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। प्रेमचंद के 2 नाम थे। पिता का रखा मुंशी धनपत राय। पूछ सकता है पिता ने कौन सा नाम रखा था। अब तक तो आप जानते हैं धनपत राय और नवाब राय, लेकिन अब ये एनटीए को ऐसे ही प्रश्न मिलते ही हैं
और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकते हैं कि पिता द्वारा कौन सा नाम रखा गया था। पिता द्वारा धनपत राय रखा गया था, चाचा के द्वारा मुंशी नवाब राय। प्रेमचंद की पढ़ाई की शुरुआत 5 वर्ष में पहले उर्दू से हुई थी। पहल उर्दू से हुई थी, तो पढ़ाई की शुरुआत उर्दू से हुई थी। उर्दू में ये रचना करते थे। बचपन में प्रेमचंद अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर चाचा के रुपए की चोरी कर 12 आना मौलवी साहब की जो फीस दिए और 4 आना की अमरूद रेवड़ी वगैरह खा गए। प्रेमचंद जी ने अपनी पहली शादी का जिम्मेवार चाची के पिता को तथा पहली पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होने और शादी टूटने का जिम्मेवार किसको माना था? चाची को माना था। भैया अगुआ जो है वही होता ही है। अगर शादी टूट गई तो अच्छी चली तो भाई बहुत अच्छी शादी करा दिए। प्रेमचंद जी को बनारस में पढ़ने के लिए खर्च के तौर पर पिताजी 5 रुपए माहवार देते थे, तो इन्हें 5 रुपये मिलता था बनारस में पढ़ने के लिए। शिवरानी देवी की पहली शादी 11वें साल में हुई थी और मात्र 3-4 माह में विधवा हो गई। शिवरानी देवी के पिता ने शिवरानी देवी की दूसरी शादी के लिए इश्तेहार निकलवाए, जिसे पढ़कर प्रेमचंद ने खुद शादी के लिए खत लिखा था। शिवरानी देवी कहती हैं कि फागुन में मेरी शादी हुई और चैत्र में आप अर्थात प्रेमचंद जी सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे सब कर लीजिएगा, सब इंस्पेक्टर हो गए। मैं महीने भर यहाँ रहती तो 10 महीने अपने घर, मतलब मैं महीने 2 महीने ये रहती थी प्रेमचंद जी के पास, 10 महीने अपने घर अर्थात मायके। शिवरानी देवी महोबा रहने के दौरान वहाँ की एक घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं, महोबा में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती हैं और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती हैं, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता है, उसको उसी से मारती हैं। गजब का नियम था वहाँ पे। शिवरानी देवी कहती हैं कि उनकी प्रेमचंद अर्थात उनकी किसकी प्रेमचंद की चाची और बहन में नहीं पड़ती थी, तो इसका कारण था, देखिए क्या हुआ आगे जाके। चाची के वैमनस्य के कारण उनकी बहन 15 साल मायके तक नहीं आई। प्रेमचंद अपनी चाची के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते थे, किंतु चाची न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी बहन और पत्नी शिवरानी देवी के प्रति हमेशा अनिष्ट का व्यवहार रखती थी कि उनका कुछ बुरा हो जाए। अब यहाँ देखिए बनने वाले प्रश्न हैं कि शिवरानी देवी ने अपनी जीवनी में प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा को बताया है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमचंद घर में पहला उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का, तो कृष्णा है, इसे याद रखिएगा, जो प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के दूसरे उपन्यास और कहानी संग्रह में बताया कि मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ और उस पर मुकदमा भी चला। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, ये तो प्रसिद्ध है, और कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुला के कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी, और ये कथन पूछ सकता है कि ये प्रेमचंद से कथन किसने कहा। तो अगर अंग्रेजी राज में तुम न होते तो आज तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए गए होते। आगे बढ़ते हैं हम। देवी साहित्य के प्रति अर्थात शिवरानी जी साहित्य के प्रति अपनी रुचि के बारे में कहती हैं, शादी के पहले मेरी रुचि साहित्य में बिल्कुल नहीं थी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं पढ़ी भी नहीं के बराबर थी। आज मैं जिस लायक हूँ वह पति के द्वारा ही, पति ने इन्हें एक साहित्यकार बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है और यह इसके लिए सदा रेडी हैं, कहती हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद की कहानी लेखन के बारे में कहती हैं, कई वर्ष के बाद 1913 के लगभग उन्होंने हिंदी कहानियों में लिखना शुरू किया, किसी कहानी का अनुवाद हिंदी में करते। शिवरानी देवी को यह पता था कि उनकी प्रेमचंद अर्थात पहली पत्नी मर चुकी है, किंतु बाद में जानकारी होने पर वह जिंदा है, पति से उसे लाने की जिद करने लगी। बहुत बड़ा इनका दिल था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की पहली पत्नी को बुलाने हेतु खुद खत लिखा और उस खत में प्रिय बहन संबोधित किया। प्रेमचंद की पहली पत्नी की शर्त यह थी कि वे खुद लेने आएं, तभी मैं आऊंगी। और यह खत जो देखेंगे आप कैथी भाषा में लिखा गया था। हाजमा खराब होने पर प्रेमचंद ने 6 महीने की लंबी छुट्टी ली। इस दौरान उन्हें आधी तनख्वाह 25 रुपये मिलते थे, मतलब 50 रुपये तनख्वाह थी।
जिसमें से 10 रुपये माँ को और 15 रुपये भाई को देते थे। लेखों के पैसे से अपना गुजारा करते थे ये। प्रेमचंद ने गिरते स्वास्थ्य के कारण एक समय सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ टीचर की नौकरी अर्थात बस्ती जिला में जाकर नौकरी पकड़ी और तनख्वाह थी 40 रुपये। शिवरानी देवी को 2 लड़के एक लड़की हुई, किंतु एक लड़का धन्नू 11 महीने का होकर चेचक की चपेट में आने से मर गया। तो एक लड़का बचा जो बन्नू था अर्थात अमृत राय। प्रेमचंद खुद बीमार रहने लगे। शुरू में बीमार होने पर जल चिकित्सा प्रारंभ की, किंतु उससे पेट और भी बढ़ गया। प्रेमचंद देश सेवा से प्रभावित हो अपने 25 साल की शिक्षक नौकरी को इस्तीफा दे दिया और इस समय तक इनका वेतन 125 रुपये हो गया था। वेतन के बारे में हर जगह चर्चा है। शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के निवास स्थान मानीराम जाकर रहने लगे। बहुत बीमार हो गए थे और पोद्दार जी ने प्रेमचंद की बहुत सेवा की, जिसके कारण वे स्वस्थ हो गए। आगे का जो शीर्षक का सारांश है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और अभी इतना ही सारांश और है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही बने रहें अपने क्लासेस में, कम्युनिटी पोस्ट पर जुड़े रहें और पढ़ते रहें।